अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी या सय्यदी सहिल लना अस्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अस्क़ालना या सय्यदी सहिल लना अस्क़ालना। हजार बार बशोइन दहन व मुश्क ग़ुलाम हुनूज़ नामे तो गुफ्तन कमाल बेअदबीस्त। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहलि बैतिका व बनातिका व वालिदैका या खातमुन नबिय्यीन। नग़मा कुजा व मन कुजा साज़ सुखन बहान ईस्त सुए कतार मी कशम नाकाए बेज़मा मरा। लिखता हूँ खून दिल से ये अल्फाज़ अहमरी बादज़ रसूले हाशमी। नहीं, जिस अंदाज में जवाब आना चाहिए वो उसी अंदाज में आए। बादज़ रसूले हाशमी। हाथों को ऐसे करें, हाथों को हिलाएं। बादज़ रसूले हाशमी, बादज़ रसूले हाशमी। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। अपना तो ये अकीदा है बस सिद्क़ को यकीन। बादज़ रसूले हाशमी, बादज़ रसूले हाशमी, बादज़ रसूले हाशमी। कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं, कोई नबी नहीं। क्योंकि असलम ये वाक़या है कि ज़ाते खुदा के बाद मेरे नबी पे ख़त्म हैं अज़मत के सिलसिले। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनुस सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, नौजवान साथियों, तहरीक ख़त्म नबूवत के जियालो, शमअ रिसालत के परवानों, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के दीवानों, हुज़ूर के ग़ुलामों, अल्लाह का शुक्र है कि आज इस डेरा बख्शियाँ में अज़ीमुश्शान तायदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीमुश्शान पुररौनक महफ़िल में हम हाज़िर हैं। दुआ है मालिक हमारी बख्शिश का ये बहाना बना दे। जुमला उलमाए किराम, ज़ुअमाए मिल्लत, स्टेज की ज़ीनत, तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह के 131 PP के टिकट होल्डर जनाब राना जमात अली मासूमी साहिब और दीगर तहरीक के ज़ुअमा और मुंतज़मीन के दावत पर आने वाले जुमला मेहमानान ज़ीशान, सनाखानान उज़ाम, क़ुर्रा हज़रात और मेज़बान महफ़िल मोहम्मद अवैस और उनकी पूरी टीम। 2 अवैस हैं,
मोहम्मद अवैस और उनकी पूरी टीम, जिनके मैं नाम से शनासा नहीं हूँ, सबको सलाम मोहब्बत है कि इस गए गुजरे दौर में हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए उन्होंने इंतज़ाम कर रखा है। वो सलाम मोहब्बत है, पूरी टीम सलाम मोहब्बत है। हैदर भाई है, राना अमजद है, राना मुजम्मिल साहब है और मास्टर साहब के बेटे हैं। जितने भी, अब मैं नाम लूँ तो एक लंबी लिस्ट है। चेलेकी के मुजाहिदीन हों या डेरा बख्शियाँ के हों, ये गिरदो नवाज से जो अहबाब सामईन आए हैं काफिलों की सूरत में, सारे काबिल एहतराम हैं, काबिल मोहब्बत हैं, इसलिए कि वो सारे हुजूर की इज्जत के लिए आए बैठे हैं। हुजूर की ख़त्म नबुव्वत और नमूस रिसालत के लिए, हुजूर के जिक्र सुनने के लिए आए बैठे हैं। अल्लाह हम सबको कब्र और हशर की तंगियों से महफूज करते हुए हुजूर की शफाअत नसीब फरमा दे। मेरे बाद मुल्क अजीम के अजीम खतीब, सुर और लय के बादशाह शाहजादा हफ्जाबादी, उनका खिताब होगा। बैरिस्टर सैयद वसीमुल हसन शाह साहब नकवी, वो अपने अंदाज में आपको मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़ज़ाइल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाएंगे। मेरे ज़िम्मे ड्यूटी है कि ख़त्म नबुव्वत और हमारी जिम्मेदारियां, इस हवाले से मैंने चंद बातें आपसे करनी है और एक अहम प्रोपेगंडे का जवाब वो आखिर पे दूंगा। अकीदा ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का बड़ा बुनियादी अकीदा है। ये इतना ही अहम अकीदा है जितना तौहीद अहम अकीदा है। जितना इस्लाम का तौहीद बुनियादी और अहम अकीदा है, इतना ही ख़त्म नबुव्वत इस्लाम का अहम और बुनियादी अकीदा है। और अकीदा ख़त्म नबुव्वत, अकीदा तौहीद क्या है? मैं अगर बच्चे बच्चे से पूछूं तो वो बोल के मुझे यकीनन बताएगा, मैंने यहां पढ़ाया नहीं है उन्हें। ये माँ की कोख से, ये मस्जिद की पहली सफ में जब तख्ती पर बैठकर बच्चा आता है तो ये सबक उसी वक्त उसे दिया जाता है। अल्लाह कितने हैं? बोलिए बेटा, बच्चे बोले अल्लाह कितने हैं? क्या अल्लाह दो हो सकते हैं? अल्लाह का कोई बाप है? बोलिए बेटे, बोले बच्चे, नौजवान बोलिए, अल्लाह का कोई बाप है? अल्लाह का कोई बेटा है? अल्लाह की कोई औलाद है? अल्लाह का कोई बराबरी करने वाला है? यकीनन यही अकीदा है, तौहीद है। उसके ज़िमन में जमालन जो तारीफ है वो यही है, अकीदा तौहीद। अगर कोई बंदा कहे कि नहीं खुदा दो हो सकते हैं, तो उसका अकीदा अकीदा तौहीद बनेगा? नहीं बनेगा। कोई कहे कि मुमकिन है कि खुदा का कोई बेटा भी हो शायद, तो उसका अकीदा अकीदा तौहीद बनेगा? बोलते रहिए थोड़ी देर के लिए, मोहब्बत के साथ बोलिए जरा, उसका अकीदा अकीदा तौहीद बनेगा? नहीं बनेगा। कोई कहे शायद खुदा को भी किसी ने जन्म दिया होगा, खुदा को भी किसी ने पैदा किया होगा माज़अल्लाह, क्या ऐसा अकीदा रखने वाला, शक करने वाला, वो उसका अकीदा अकीदा तौहीद होगा? नहीं। बिल्कुल इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत है। प्यारे बच्चों और जवान दोस्तों, आपसे बात को आगाज करता हूं, आपसे मुखातिब होना चाहता हूं। जिस तरह अकीदा तौहीद है, इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत है और उसी की तारीफ में भी इसी तरह जमालन 4 जुमले हैं। पहला जुमला, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के, बोलिए सारे बोलिए जरा, ये 4 जुमले मैंने सुनने भी हैं सुनाने भी हैं आपको। हुजूर अल्लाह के, सारे नहीं अभी बोले, ये अकीदे का सबक है, याद कर लो, गुट्टी में बिठा लो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। ये कब्र में भी यही सवाल पूछा जाएगा हुजूर की ख़त्म नबुव्वत पर, और हशर में भी हुजूर अलैहिस्सलाम की ख़त्म नबुव्वत पर ईमान होगा तो अमलों की बात होगी, वरना नहीं। ये ईमान बुनियादी है। जिस तरह तौहीद पर ईमान लाना अज बुनियादी जरूरी है, इसी तरह अकीदा ख़त्म नबुव्वत पर ईमान लाना जरूरी है। तो अकीदा ख़त्म नबुव्वत की तारीफ में 4 जुमले हैं। पहला जुमला याद कीजिए, हुजूर अल्लाह के, आधा आपने बोलना है, हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। और दूसरा जुमला, हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर के बाद कोई नबी पैदा नहीं हो सकता। हुजूर के बाद कोई नबी
पैदा नहीं हो सकता। और तीसरा जुमला है, जो दावा करे हुजूर के बाद आकर दावा करे कि मैं नबी हूं, मैं रसूल हूं, शरीयत कुरान और हदीस की रोशनी से, वो कल भी कज़्ज़ाब था, आज भी कज़्ज़ाब है, वो दज्जाल है, बेईमान है, काफिर है और जहन्नमी है। अब मुख्तसरन जवाब आपने देना है काफिर का, कज़्ज़ाब का, ये लफ्ज बोल के हुजूर के बाद जो दावा नबूवत करे वो कौन है? काफिर और कज़्ज़ाब है। वो कौन है? जो भी हुजूर के बाद आकर दावा नबूवत करे, वो बर्रे सगीर का रहने वाला हो या ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला हो, वो अफ्रीका का हो या अमेरिका का हो, वो लंदन का हो, यूरोप का हो, या वो अरब का हो, या वो शाम का हो या मिस्र का हो, या वो हिजाज का हो या मक्के का हो या मदीने का हो, जिस शहर से ताल्लुक हो, जिस धरती से ताल्लुक हो, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबूवत के बाद जो बंदा वो स्याह रंग का हो, वो सफेद रंग का हो, वो काना हो या भेंगा हो, वो लूला हो या लंगड़ा हो, वो खूबसूरत हो, वो अच्छे नक्शो निगार वाला हो, वो अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, वो जाहिल हो या प्रोफेसर हो, वो रेडी बांध करता मजदूरी करता हो या किसी आला ओहदे पर हो, वो जो भी हो, जिस सूरत में भी हो, जिस शक्ल में भी हो, जिस शहर में भी हो, जिस खानदान से भी हो, जिस इलाके से भी हो, जिस कौम से भी हो, जिस कबीले से भी हो, हुजूर के बाद जो दावा नबूवत करे वो कज़्ज़ाब है, काफिर है। उसके बारे में दूसरी राय रखना भी कुफ्र है, दूसरी राय रखना भी कुफ्र है। और चौथी बात इस तर्जमे में यह बात जरूरी है कि मिर्जा गुलाम कादियानी जहन्नम मकानी ने झूठी नबूवत का दावा किया, झूठी रिसालत का दावा किया, और उसने अंग्रेज की मदद से, यहूद व नसारा की मदद से उसने एक अपने पिट्ठू पैदा करके इस मुल्क की, इस वतन के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर उसने उम्मत मुसलमा को दो लख्त करने की नापाक साजिश की। फिर पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान में उसके चेले और चमचे आए, उन्होंने पाकिस्तान से भी गद्दारी की और इस्लाम से भी गद्दारी की। तो ये कादियानी जो शजरे खबीसा का एक अहम पौधा है, ये बरतानिया यहूद व नसारा का लगाया हुआ उम्मत मुसलमा के अंदर इफ्तराक और इंतशार पैदा करने के लिए लगाया, और इसने झूठी नबूवत का दावा किया। तो कुरान और हदीस की रूह से मिर्जा कादियानी भी कज़्ज़ाब भी है, काफिर भी है, जहन्नमी भी। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, मर्ज़ियों पे लानत, मर्ज़ियों पे लानत, गुस्ताखे नबी की एक सजा, गुस्ताखे नबी की एक सजा, उलमाए हक अहले सुन्नत। ग्रामी कादर तवज्जो करना जरा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खत्म नबुव्वत इतना हसास मसला है लोगों, खुदा की कसम आज लोग भूले हुए हैं, लोगों को पता ही नहीं है हुजूर की खत्म नबुव्वत की मकाम और मर्तबा क्या है, हसासियत से नाशना है लोगों। में इतनी बात जरूर कहना चाहूंगा तफसील में जाए बगैर, हुजूर की खत्म नबुव्वत इतनी हसास है, हुजूर ने अपने 3 जिगर के टुकड़े उस पर कुर्बान किए, और जब तीसरे की बारी आई हजरत इब्राहिम बिन मोहम्मद की, हुजूर की आंखों से आंसू जारी है, हुजूर रो भी रहे हैं, चश्मे तर है, कलश का दिल का कलेजे का टुकड़ा सामने पड़ा है, जिगर का टुकड़ा पड़ा है, और आगों से मौत में चला जा चुका है, और उसकी डेड बॉडी मैयत पड़ी है। और हुजूर पता क्या फरमाते हैं, लोगों सुनो, ये मेरा इब्राहिम बेटा अगर जिंदा होता तो नबी होता, लेकिन मेरे बाद नबी कोई नहीं है, इसलिए रब ने इसे बालग होने से पहले उठा दिया। ये खत्म नबूवत की इतनी बड़ी असासियत है लोगों। हुजूर अलैहिस्सलाम ने 3 बेटे कुर्बान किए, हम एक छोटा सा ताल्लुक कुर्बान नहीं कर सकते, हम छोटी सी सलाम दुआ नहीं छोड़ सकते, हम छोटी सी चंद चकों की नौकरी और चंद चकों की चंद हवालों से कोई भी चीज हो, हम उसको छोड़ नहीं सकते। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी खत्म नबूवत पे 3 बेटे कुर्बान किए। याद रखें, तफासिर पढ़िए आयत कुरानी की, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, इसकी तफसीर में जाइए। हुजूर अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया तुम मर्दों के बाप हो, मर्दों के बाप कहा, अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, हालांकि 3 बेटे हुए और वो मुज़क्कर थे, वो मुज़क्कर थे तैयब, अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, कासिम बिन मोहम्मद और इब्राहिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तीनों बेटे मर्द बच्चे थे, लेकिन बालिग
बालिग होने से पहले उठा लिए। क्यों? वजह पता क्या है? वजह मुफस्सरीन ने लिखी है कि अगर हुजूर के बेटे ना होते तो कुफार ताना देते कि ये तो इसकी औलाद ही नहीं है, नरीना। कुफार के ताने का जवाब देते हुए अल्लाह ने 3 बेटे अता किए और बालिग होने से पहले उठा इसलिए लिए कि अगर इब्राहिम का बेटा इसहाक जवान हो तो उसे नबी बनाया जाता है, इसहाक का बेटा याकूब हो तो उसे नबी बनाया जाता है, और इब्राहिम का बेटा इस्माइल हो तो उसे नबी बनाया जाता है। बाप नबी, बेटा नबी, पोता नबी, पड़पोता भी नबी। एक एक घर में 3-3 नबी, 4-4 नबी एक का खानदान में आए। अगर हुजूर का बेटा जवान होता, नबूवत ना मिलती तो बनी इस्राइल की नबियों से फजीलत में दर्जे में कम होते कि वहां तो नस्लों को, बेटों को, पोतों को नबूवत दी और यहां एक बेटे को, हुजूर के बेटे को नबूवत न मिले तो ये मर्तबे में कम था। और अगर इब्राहिम बिन मोहम्मद या अब्दुल्ला बिन मोहम्मद या कासिम बिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनमें से कोई जवान हो जाता और उसे नबूवत दी जाती, जैसे बनी इस्राइल के नबियों को बाप को नबूवत, बेटे को नबूवत, अगर हुजूर के बेटों को नबूवत दी जाती तो खत्म नबूवत पे आ जाती। रब ने फरमाया, महबूब मैंने कायनात अर्ज़ो समावी में एक ही सर बनाया है और एक ही ताजे खत्म नबूवत बनाया है, और ताजे खत्म नबूवत के लिए फकत अब्दुल्ला के बेटे और आमिना के लाल का सर बनाया। 3 बेटे कुर्बान किए। और एक और हदीस सुनिए, ये कुरान की आयत है, हदीस सुनिए, मैं बात करूं बदलता हूं। अल्लाह गनी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद फरमाते हैं, ये हदीस मुबारक है और अंदाज कैसा है कि अल्लाह ताला फरमाता है मुझे, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि रब मुझे फरमाता है। ये बात पता नहीं किस किस को समझ आए, साहिबान मोहब्बत, साहिबान इल्म को, ये साहिबान मोहब्बत को ये बात समझ आएगी। तवज्जो भाई, इंतजामिया जरा केयर करे इनको। बेटा महफिल में बैठ के ऐसी बात नहीं करते, तवज्जो करना जरा। आपका कोई महबूब तरीन दोस्त हो, इतना महबूब तरीन दोस्त हो, मिसाल सुनिए पहले, इतना महबूब तरीन दोस्त हो, आप इतना बेहतरीन आपका ताल्लुक है कि जो कुछ मांगे वो आपको, आप उसको देते जाओ, जो मांगे देते जाओ, जायदाद, माल, दौलत, यहां तक कि वो जान भी मांगे तो तुम देने के लिए तैयार हो। इतना करीबी हो, इतना महबूब तरीन हो, और एक चीज आपके पास ऐसी है जो आप उसे भी नहीं देना चाहते। तवज्जो करना जरा, उसे भी नहीं देना चाहते तो पता है आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि सारा कुछ मुझसे ले ले, ये एक चीज है, ये ना मांगना। एडवांस से अगर माजरत कर लोगे ना तो इसका मतलब है जब तुम मांगेगा तो मुझे देनी पड़ेगी, लिहाजा मैंने तुझे देनी नहीं है तो तू मांग ही ना, दोनों का भरम रह जाए, है ना। ये एक मैं मिसाल दे के बात को समझाना चाहता हूँ, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं, तवज्जो करना ज़रा। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे फरमाया, ऐ मेरे महबूब जो कुछ मांगेगा तुझे अता करूँगा। ख़त्म नबूवत की हसासियत जिसको समझ आए वो बोलेगा, जिसको नहीं समझ आए बिल्कुल खामोश बैठेगा, जिसको समझ आए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे फरमाया कि ए प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मांगेगा अता करूँगा, ज़मीन के ख़जानों से जो मांगेगा दूंगा, अर्श के ख़जानों से जो मांगेगा दूंगा, कायनात सारी तेरे लिए बनाई है, जो मांगेगा दूंगा। लेकिन ए मोहम्मद प्यारे, अपने बाद किसी के लिए नबूवत ना मांग लेना। हाय हाय हाय, पता नहीं किसी को समझ आए। फरमाया हुजूर ने कि अल्लाह ने मुझे फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया महबूब जो मांगेगा तुझे दूंगा। मैं इसकी तफसीर अर्ज करूं, थोड़ी सी वजाहत करूं तो यूं कह लीजिए कि अल्लाह ने फरमाया कि महबूब तू इशारा करेगा तो चांद तेरे कदमों में आ जाएगा, तू इशारा करेगा तो डूबा हुआ सूरज असर के मकाम पर आ जाएगा, तू इशारा करेगा तो दरख्त अपनी जड़ों को चीरते हुए तेरी बारगाह में आके कुव्वत गोयाई से तेरी नबूवत की गवाही देंगे, तू इशारा करेगा तो पत्थर जिन्हें बोलने का सलीका नहीं है, जो बेजान है, जिनमें जान नहीं है, जिनमें बोलने की शक्कत और हिम्मत नहीं है, ऐ महबूब तू इशारा करेगा पत्थर तैर कर आएगा, बोल कर तेरी खत्म नबूवत की गवाही देगा। महबूब तू चाहेगा आसमान पर जूतों समेत, नालैन समेत अर्श पे आ जाना, मेरा अर्श तेरे तलवे को बौसा देगा। तू चाहेगा तेरे लब हिलेंगे, मेरी कुदरत की कलम चलेगी।
जाएगी। तू जो चाहेगा लोहे महफूज में वही लिखा जाएगा। जिसको कहेगा मुर्दे को हुक्म करेगा तो वो जिंदा हो जाएगा, जिंदे को हुक्म करेगा तो मार दिया जाएगा। कुदरत के सारे निजाम तेरे लब पे बोलने वाले लफ्ज की खातिर मैं बदल दूंगा, सब कुछ दे दूंगा, लेकिन महबूब तेरे बाद में नबूवत को बर्दाश्त नहीं करता। मेरे से नबूवत ना मांग। जिंदाबाद। सारे यार ऐसा नहीं, सारे हाथ खड़ा करके इस नारे का जवाब दे, फिर नारा लगाए खत्म नबूवत का। हाथ खड़े करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। और सुनो ये नारा बुलंद लगाने की हिकमत क्या है। आज तो वक्त की वैसे ही जरूरत है, लेकिन सुनो मैंने एक आलिम दीन से ये वाकया सुना, पढ़ा नहीं है इसलिए फजाइल के बाब में सुना हुआ है, पढ़ा नहीं है, लेकिन हवाला फजीलत के बाब में है, बड़ा कमाल का है। हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में जनाब इज़राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। अर्ज किया आका सलाम हो। हुजूर ने पूछा है ए इज़राइल कैसे आना हुआ। तवज्जो करना जरा बेटा, छोड़ दे बस। कैसे आना हुआ? तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की हुजूर फलां आपका सहाबी जो बैठा है ना, मैं इसकी रूह कब्ज करने आया। मजलिस में सहाबा बैठे थे ना, तो एक के बारे में फरमाया कि ये इसकी रूह कब्ज करने आया हूं। तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? फरमाया इसकी रूह कब्ज करनी है ना तो जरा प्यार से करना, इसको तकलीफ ना हो। अब अगली बात वो समझेगा जो चाहता है कि नज़ा के आलम की मुसीबत से बच जाऊं, नज़ा की तकलीफ से बच जाऊं, वो समझेगा इस बात को, वो ही बोलेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए इज़राइल इसकी रूह जरा प्यार से कब्ज करना, इसको तकलीफ ना हो। इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा हुजूर इजाज़त हो तो हिकमत बता दें कि इस सहाबी के बारे में आपने ये फरमाया कि इसको तकलीफ ना हो नज़ा की, और बड़े प्यार से रूह कब्ज करनी है, हिकमत बता दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबी के बारे में, हुजूर ने फरमाया कि मेरा ये सहाबी ना, जुमला ख़त्म होने वाला है, तवज्जो न बिखर जाए कहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस सहाबी की रूह प्यार से कब्ज करना, इसको तकलीफ ना हो। क्यों? कि ये मेरा सहाबी मेरे मदीने की गलियों में मेरी खत्म नबूवत का चर्चा बड़ा करता है। इसका मतलब जो खत्म नबूवत का तज़किरा करे, जो खत्म नबूवत का नारे लगाए, गली गली नगर नगर कूचा कूचा गांव गांव करिया करिया शहर शहर मुल्क मुल्क खत्म नबूवत का नारे लगाए, अरे उसके लिए ये रास्ता है कि उसकी नज़ा का आलिम तकलीफ दे नहीं होता, हुजूर की शफाअत और रहमत उसके हक में लिख दी जाती है। और मुबारक हो, हमने जिंदगी में वैसे तो बड़े ही नारे मारे, लेकिन फैजाबाद धरने में जितने खत्म नबूवत के नारे लगे तारीख में किसी जलसे में नहीं लगे। इतने जलसे लगे, इतने नारे लगे, हर लम्हे ताजदार खत्म नबूवत का नारा, दूसरे लम्हे लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह के नारे लगे। और मैं मुबारक देता हूं उन जवानों को जिनकी जवानियां, उन बूढ़ों को जिनके बुढ़ापे, उन बच्चों को जिनका बचपन, और उन औरतों को जिन्होंने खत्म नबूवत के उस तहफ़्फ़ुज़ के मैदान के लिए पाकिस्तान पर में अपना अपना किरदार अदा किया था। लोगों जान लो, अगर क़यामत के दिन कोई नेकी आपके तराजू में भारी होगी तो वो हुजूर से वफा और खत्म नबूवत की नौकरी होगी। एक बात और अर्ज करूं, हदीस मुबारका है, पहले मुतअद्दिद बार सुनाई है, चूंकि डेरा बख्शियां में शायद दूसरी मरतबा आया हूं, बहुत पहले आया था, बहुत पहले, दूसरी मरतबा है गालिबन। तो ये हदीस सुनिएगा, बड़ी ज़रूरी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, भाई तवज्जो से, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक जनाजा लाया गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा इसके ज़िम्मे कोई कर्ज तो नहीं है? साहबा ने अर्ज़ किया हुजूर ये आपकी आदत मुबारक थी, जिस भी जनाजा आप पढ़ाते पहले पूछते कर्ज तो नहीं, लेकिन ये जनाजा जो आया ना एक आराबी का, एक देहाती का, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा भाई इसके ईमान का कोई गवाह है? अजीब मामला है, पहले और पूछते थे कि इसका कर्ज तो जिम्मे नहीं है, आज हुजूर ने सवाल ही जुदा किया, फरमाया कोई इसके ईमान का गवाह है?
हालांकि हुजूर से बड़ा उम्मत के ईमान का गवाह कौन हो सकता है? हुजूर तो पहले उम्मतों के लिए भी गवाह हैं और क़यामत तक आखिरी बच्चा जो पैदा होगा उसके भी ईमान के हुजूर गवाह हैं। लेकिन यहां हुजूर ने हिकमत से पूछा, कुछ बात दुनिया को बताना थी, उम्मत को बताना थी, बाद में आने वालों को बताना थी। हुजूर ने फरमाया भी कौन है जो इसके ईमान का गवाह है? कोई तवज्जो। दाएं जानिब हजरत उमर बैठे थे। उमर वो हैं जिनकी जुबान पर हक बोलता है, और हजरत उमर वो हैं जिनके साए से शैतान भागता है, आज भी भागता है, जिनके नाम से भी भागता है, जिनके साए से भी भागता है। उमर वो उमर हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। खड़े हो गए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी वाबी, आका एक अर्ज करनी है। फरमाया उमर बोलो। कहा या रसूलल्लाह हाज़ा रजुलन फासिकुन, ये जो मर्द है ना ये फासिक था, ये फासिक था, फासिक गुनाहगार कबीरा गुनाह करता था, ये फासिक है हुजूर। मतलब कि आप जनाजा ना पढ़ाएं। हजरत उमर का ये मतलब कहने का कि ये फासिक है और आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। तवज्जो करना, मैं आपको तो नहीं कह सकता ना गुनाहगार, मेरी मजाल नहीं, आप नेकोकारो, लेकिन खुद को कहता हूं गुनाहगारों, इस बात पे मचल जाने की बात है। जब हजरत उमर ने कहा ना ये फासिक है, कबीरा गुनाह करता है, तो गोया आप इसका जनाजा ना पढ़ाएं। तो वो उमर है जो पहले बात करते थे तो अल्लाह का कुरान आ जाया करता था, और हुजूर हजरत उमर की तजवीज को पसंद फरमाते। 27 गालिबन अहकाम हैं कुरान के जो हजरत उमर की राय पर फर्जियत का हुक्म आया। यहां हजरत उमर ही तो बोल रहे हैं, हजरत उमर ही तो बोल रहे हैं, लेकिन आज हुजूर ने नहीं सुना। यानी सुना अनसुना जिसे कहते हैं ना, वो सुन भी लिया, फिर फरमाया मजमे की तरफ मुंह करके फरमाया सहाबा कोई इसके ईमान का गवाह है? पीछे सफ से एक सहाबी खड़ा हो गया। सुनना जरा, नशा लेना इस हदीस का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बोल भाई ईमान का गवाह है? जुमला सुनिए। अर्ज की आका ना तो मैंने इसको नमाज पढ़ते देखा, ना मैंने इसको रोजा रखते देखा, ना मैंने इसको हज करते देखा, ना मैंने इसको तवाफ़ काबा करते देखा, ना ज़कात देते देखा। चूंकि ये मेरे महल्ले का नहीं, इलाके का नहीं, मदनी नहीं, कोई अराबी देहाती है, मैंने इसको ज़्यादा जानता और पहचानता नहीं हूँ इसके अमाल के बारे में। लेकिन हुजूर इतनी गवाही देने के लिए खड़ा हूँ, जब मक्का के कुफ़ार मदीना पर हमला आवर हुए थे ना, तो आपने ऐलान फरमाया था मदीने की सरहद के लिए निकलो बाहर सहाबा। या रसूलल्लाह एक रात पूरी तीर कमान लेकर ये मेरे साथ मदीने की सरहद का पहरा देता रहा था। जिसको समझ आ जाए इस हुजूर के फरमान को सीने में जगह देना जरा। जब सहाबी ने इतना कहा ना तो हुजूर ने पता क्या फरमाया? पता तो हुजूर को था ही ना पहले। हुजूर ने फरमाया सफे सीधी करो, मैं मोहम्मद इसका जनाजा पढ़ाता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, कब्र पे जाकर यूं हदीस के लफ्ज़ हाथ फेरे मट्टी पे और फरमाया ए फुला बिन फुला, तेरे साथी ख्याल करते थे कि तू जहन्नमी है, लेकिन मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि तू जन्नती है, तू जन्नती है, तू जन्नती है। इस्तकबाल कीजिए, नारा लगाइए जरा। शाहजी तशरीफ ले आए, इस्तकबाल कीजिए। नाराए तकबीर। जीवे जीवे खड़े हो सकते, जीवे 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 जीवे। आवाज नहीं आ रही। जीवे 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 जीवे। किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। आले नबी, औलादे अली, फाजले नौजवान, आलम नुक्तादान, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं। पीर सैयद वसीमुल हसन शाह साहिब आप तशरीफ लाए। इंतजामिया की तरफ से, अपनी तरफ से खुश आमदीद। तमामी अहबाब मोहब्बत से तशरीफ रखें। बहुत शुक्रिया। बैठ जाएं, बैठ जाएं। बहुत शुक्रिया जनाब दा। भाई बस तवज्जो करना, शाहजी तशरीफ ले आए हैं। मैं मारूजात को
इख्तिसार की जानब लाता हूं और तवज्जो करना, एक बहुत अहम बात करनी है आपसे आज, और ये मैं चाह रहा था कि शाह जी की मौजूदगी में ही करूं, और वो आप तशरीफ ले आए हैं। आखिरी जो एक बात है वो करूंगा, लेकिन इससे पहले ये हदीस मुबारक सुनिए। जब उस सहाबी ने अर्ज किया ना, आका मैंने नमाज पढ़ते, रोजा रखते कल और तवाफ़े काबा करते, या अमाले शरीयत पर अमल करते तो नहीं देखा, फकत सरहद मदीना की थी, मदीना पर कुफार हमलावर थे और आपने हुक्म दिया था, तो मैंने मेरे साथ ये पूरी रात मदीने की सरहद का पहरा देता रहा। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया और फिर कब्र पे हाथ फेरते हुए मुबारक दस्ते यदुल्ला, हुजूर ने फरमाया तेरे साथी ख्याल करते थे कि तू जहन्नमी है, मगर मैं मोहम्मद गवाही देता हूं कि तू जन्नती है, जन्नती है, जन्नती है। हदीस मुकम्मल हो गई है, लेकिन शारहीन हदीस ने यहां एक जुमला लिखा है, उलमा इसकी शरह में एक जुमला बोलते हैं, कहते हैं कि जिसके फासिक होने की गवाही जनाबे उमर की जुबान से आ जाए, वो फासिक होने की गवाही मिलने के बावजूद आमाल पर नहीं, मदीने शहर की एक रात सरहद का पहरा देने से हुजूर की शफात वाजिब होती है। तो फिर ईमान वालों मचल जाना, जो मदीने शहर की एक रात सरहद का पहरा दे वो जन्नती, तो जो जिंदगी भर मदीने वाले की खत्म नबूवत का पहरा दे, जो हुजूर की खत्म नबूवत और इज्जत का पहरा दे, और मदीना तो हुजूर से है, मदीने की सरहद का एक रात पहरा जन्नत में ले जाता है। तो जो हुजूर की इज्जत और नमूस रिसालत का और वकील बनकर, मुदई बनकर, खत्म नबूवत का नौकर बनकर, हुजूर की इज्जत का केस लड़ लड़ के, हुजूर की इज्जत के दुश्मन से अपने दुश्मनियां लगा के, और खत्म नबूवत का अदालतों में, ईवानों में, चौकों में, चुराहों में, देहातों में, पंचायतों में जा जाकर हुजूर की खत्म नबूवत का, हुजूर की इज्जत का नौकर बनकर जिंदगी गुजारे, और जो एक रात गुजारे वो जन्नती जो जिंदगी गुजारे। इसलिए मैं कहता हूं कारकुनाने खत्म नबूवत परेशान नहीं होना। शाह जी बैठे हैं, शाह जी जानते हैं, ये कई जगह बयान भी करते हैं, सारी उम्र की एक नेकियां एक तरफ रख दो, नमूस रिसालत की नेकी एक तरफ रख दो। और ये बात मैं पल्ले से नहीं कह रहा, ये बात तारीख की, सीरत की किताबों में दर्ज है। हजरत अबू बकर और हजरत उमर बैठे थे ना, बात करते करते अचानक हजरत उमर कहने लगे खलीफा बिला फसल का दौर है, अबू बकर सिद्दीक का, और आप खलीफा मुतमक्किन है। और हजरत उमर बैठे कहने लगे भाई एक बात पूछूं? कहा पूछो। कहा एक सौदा ना कर लें? कहा क्या? कहा सारी उम्र की सारी उम्र की नेकियां ले लो, जिहाद, सलात, नमाज, हिजरत, सब कुछ ले लो, फराइज, नवाफल, रातों का जागना, दिन का जिहाद करना, रोजे रखना, सब कुछ ले लो, लेकिन अपनी दो नेकियां दे दो। हजरत अबू बकर ने पूछा भाई उमर कौन सी दो नेकियां? कहा यार या अमीरुल मोमिनीन, एक दिन वाली और एक रात वाली। कहा रात वाली कौन सी, दिन वाली कौन सी? जानते तो थे ना, ये प्यार से बातें फिर निकलती हैं ना, सवाल होते हैं। अर्ज किया रात वाली वो जब गार में यार की इज्जत का पहरा दिया था। दिन वाली कौन सी? कहा जब यार की, महबूब की खत्म नबूवत पर डाका डाला गया था ना, तो यमामा के मैदान में आपने मुसैलिमा के कत्ल करने के लिए जो काफिला रवाना किया था ना, वो लश्कर रवाना करने वाली दिन की नेकी, ये दो दे दो, उम्र की सारी उम्र की नेकियां ले लो। और यार नेकियों का इमाम गजाली फरमाते हैं हीरे की कदर जौहरी को होती है, और नेकियों की कदर सहाबा को होती थी। सबसे अफजल नेकी की कदर करने वाले सहाबा वो हजरत उमर जानते थे कि अबू बकर जो उम्मत में अफजल है ना, इसका दर्जा जो बुलंद है वो इसी वजह से है, ये सबसे पहले महबूब की जात का पहरा देने के लिए मैदान में निकला था, और खत्म नबूवत का सबसे पहला पहरेदार भी अबू बकर है, हुजूर की जात का पहला वफादार भी अबू बकर है, हुजूर की इज्जत पर काबे की चौखट पे अपने वजूद पर पत्थर बर्दाश्त करके वजूद मुस्तफा को बचाने वाला भी अबू बकर है। इसलिए हजरत उमर जानते थे ये दो नेकियां दे दो,
लेकिन वो कैसे बला देते? ये तो बात थी, मकालिमा था और बड़ा खूबसूरत मकालिमा, और उम्मत को पैगाम था, ए उम्मतो, ए उम्मत की लोगों सुनो, हुजूर की खत्म नबुव्वत और हुजूर की इज्जत का पहरा सारे अमलों से भारी है, सारे अमलों से भारी है। अगर कोई नमाजी है मुबारक हो, कोई रोजेदार है मुबारक हो, कोई हाजी है मुबारक हो, लेकिन ये अमल करके वो बैठ ना जाए कि हुजूर की इज्जत पर हमला हो और वो हुजरे में बैठा रहे, हुजूर की इज्जत पर हमला हो और वो घर में बैठा रहे, हुजूर की इज्जत पर हमला हो और वो बात भी ना करे, बोले तक नहीं। नहीं 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 नहीं, ईमान बचाना है तो हुजूर की इज्जत पर आवाज उठानी है। खत्म नबुव्वत बड़ा सास अकीदा है। मैंने अर्ज कर दिया, हुजूर ने 3 बेटे अपने कुर्बान किए, सहाबा ने जंगों में 1250 सहाबा शहीद हुए जंग यमामा में, लेकिन मैं उसकी बैठ जा बेटा, लेकिन मैं उसकी तफसील जाना नहीं चाहता। 1250 सहाबा कुर्बान हो गए। इतनी बड़ी कुर्बानियाँ सहाबा ने दी, उम्मत ने दी, आज तक उम्मत कुर्बानियाँ दे रही है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में 53 की तहरीक में खत्म नबूवत के अकीदे पर 10,000 मुसलमान जवानों ने लाहौर की काली सड़कों पे सीने पे गोलियां खा के खत्म नबूवत का दिफा किया था। 84 में खत्म नबूवत के जवानों ने इंतनाए कादियान तो ऑर्डिनेंस जो सदर ज़िया के दौर में आया, उसके पीछे तहरीक नौजवानों ने खत्म नबूवत की थी। और 84 के बाद 2015 में जो फैजाबाद धरना हुआ, वो भी खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था। पूरा मुल्क बलाक किया गया, तो इन बासियों ने, पाकिस्तान की गयूर सुन्नी अवाम ने बता दिया कि ये मुल्क चलना है तो खत्म नबूवत के नाम पे चलना है। और आज भी अगर इस मुल्क के अंदर अमन चाहते हो, इस मुल्क के अंदर सुकून चाहते हो, इस मुल्क की बका चाहते हो, तो अल्लाह की कसम इज्जत रसूल पर कभी तसव्वुर भी ना करना हमले का। हुजूर की जात के बारे और हुजूर की खत्म नबूवत के बारे में कभी दूसरी राय ना रखना। अगर रखोगे तो ये कुछ भी ना करेंगे तो अबाबील आ जाएंगे, कुदरत का कोई ना कोई फैसला आ जाएगा। किसी सूरत में कभी मुमताज आ जाएगा, कभी तनवीर आ जाएगा। अब मैं उस मसले की तरफ आता हूं। बस खत्म नबूवत पर फिर कभी मौका मिला, शाह जी तशरीफ ले आए, ये उनकी मोहब्बत है, मुझे इस कुर्सी पर बिठा दिया, वरना मैंने तो खिदमत पेश की। ये उनकी आला ज़र्फ़ी है कि आपके नौकर, अपने हुजूर के नौकर को ये इतनी इज्जत दी, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर ये आखिरी जो कहना चाहता हूँ और जिसके लिए मैं उनकी मौजूदगी का मुंतज़िर था, बहुत से लोग प्रोपेगेंडे में हैं और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनका काम उन्हीं का है। शाह जी यहाँ चेले की गांव साथ है। 5 मई को एक मरजैन मलूना ने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, अफवात बोली हमारे पास चेले की कि ये राना अमजद और ये मुजम्मिल और सारे दोस्त आए, हैदर भी। हमने पहले इनसे कुरान पर हल्फ लिया। क्या कोई जाती मामला तो नहीं, को बरादरी का झगड़ा तो नहीं हुआ? अपनी तसल्ली की और डीपीओ साहब मौके पर है, उन्होंने भी कहा कि पहले तसल्ली लें। हमने मस्जिद में ये मौजूद बैठी है कमेटी, मेरे साथ कुछ अहबाब बैठे हैं मस्जिद में, रमज़ान में असर की नमाज के बाद उनसे हलफ लिया। जब उन्होंने हलफ पूरा कर दिया और गवाहों ने भी दिया, और उसके अलावा हमने इनडायरेक्ट, यानी विगवान जिसके पंजाबी बोल दो, हमने इनडायरेक्ट भी एक कसम और न्याय लिया। जब हमें पूरा इत्तफाक हुआ, पूरा हम मुतमिन हो गए पूरी कमेटी, तो हमने FIR के लिए कहा। FIR हो गई, 4 महीने उसकी इन्वेस्टिगेशन होती रही, SSP लेवल पे गए। अल्हम्दुलिल्लाह हर तफ्तीश में मैं खुद ज़ाती तौर पर, बाकी दोस्त कभी मिस भी हुआ, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर गया। मेरे पूरी टीम 8 बंदों की वो सारी गई, उनके साथ भी जुमला अहबाब जाते रहे। मुख्तसर में उसकी रुदाद अर्ज करना चाहता हूँ शाह जी को। आपको तो पता है वो होता यूँ रहा कि एक इन्वेस्टिगेशन में वो गिल्टी हो गई, SP लेवल की जो पहली इन्वेस्टिगेशन थी उसमें वो गिल्टी होगी। RPO यहाँ कादियानी था शेखुपुरा रेंज का, उसने बड़ा टिल लगाया, लेकिन SP ईमानदार वो पाँव पे खड़ा हो गया। उसने ललकर के कहा कि मैंने फैसला मेरिट पे करना है, और उसने मेरिट पे किया। आज उसको भी मैं सलामी पेश करता हूँ, मियाँ अकमल SP शेखुपुरा, इन्वेस्टिगेशन SP। तो उसने मेरिट पे फैसला किया, लेकिन अरबाब इख्तियार ने यहाँ का SHO बदल दिया, DSP बदल दिया, SP इन्वेस्टिगेशन बदल दिया, SP का रीडर तक बदल दिया, 4 बंदे बदल दिए, ट्रांसफर हो गई। उसका इख्तियार था, कर सकता था। उसके बाद वो क्या हुआ, दूसरी इन्वेस्टिगेशन हुई जिसमें हमारे खिलाफ आकर एक बोगस सा उन्होंने कहा कि इनको बुलाएं, और जाहिर है वो उनकी
प्री प्लान बोर्ड बना था। हमने कहा कि नहीं जाना, हम हाई कोर्ट चले गए, रेट अभी भी हमारी पेंडिंग है, लेफ्ट ओवर हुई है और वो आएगी इंशाल्लाह, तो उस पर हमारा एक मौक़िफ़ वाज़े होगा। लेकिन हमने उस जो दूसरी इन्वेस्टिगेशन थी उसके खिलाफ हम चले गए। उसके दौरान ही वो लेफ्ट ओवर होती रही, आप बेहतर समझते हैं इस बात को। तो एक तरफा इन्वेस्टिगेशन आ गई दूसरी बोर्ड की, वो फाइल का हिस्सा बन गई। उसमें उन्होंने 295C को उड़ा दिया। उन्होंने कहा जी कि जाती लड़ाई है बीबियों की, तो ये इन लोगों ने धकेल के मर्दियों से, तो इन्हें रसालत का पर्चा, बेटा तो ये हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, दूसरी इन्वेस्टिगेशन आ गई, हम इसको चैलेंज करेंगे, ये आगे जाएंगे जो भी। इसी दौरान जो नीचे से सेशन कोर्ट से, एडिशनल सेशन से उसकी बेल थी, उस मौलाना को मौके पर गिरफ्तार किया गया, बेल खारिज हो गई, खुद पेश हुए हम और भी वकला पेश हुए। सांगला हिल की पूरी बार मुतफिका तौर पर, यहां तक के 2 क्रिश्चियन थे, उन्होंने भी कहा हमारे भी साइन करो, हम भी इस महाज पर तुम्हारे साथ खड़े हैं। क्रिश्चियन ने भी साइन किए। यहां बेल खारिज हुई, 2 महीने बाद ये कोशिश करते रहे, चलता रहा एक तरफा। वो रिपोर्ट को लेकर इन्होंने हाई कोर्ट की शुमी किस्मत शादी बताना चाहता हूं, लेकिन रब्बे काबा की कसम, पांव की ठोकर पे सारे रिश्ते बताना इसलिए मकसूद है कि प्रोपेगेंडा कुछ लोग करके ज़हनों को बर्बाद कर रहे हैं, उनके लिए बताना भी जरूरी है। और अपने तहरीकी साथियों के लिए वजाहत तो हो गई पहले एक मीटिंग में, 2 मीटिंग में, लेकिन मैंने ये जरूरी समझा कि डेरा बख्शिया में मैं जाकर खुद इस बात का ऐलान करूंगा और इस बात को वाजे करूंगा। वो बदबख्ती एक तरफ से दुख है मुझे, वो दुख अपनी जगह कि ये बात उसी घराने से नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आपको पता है आबिद साकी का वो लेफ्टी है और वो सेकुलर है। शाह जी जानते हैं शुरू से हमारा इनका ताल्लुक है, आज का नहीं है, नस्लों से। इनके वाले साहब, मेरे वाले साहब के क्लास फेलो, दोस्त और मोहब्बत एक ही जामिया से फारग तहसील होने वाले हैं। इनके चचा जाना, हमारा फैमिली टर्म्स है इनसे, ये जानते हैं उस शख्स को भी, और मुझे भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पहले दिन से मुझे भी जानते हैं, उस शख्स को भी जानते हैं। वो लेफ्टी है, सेकुलर है और वो दीन से बेजार जैसे कहते हैं। आसमा जहांगीर का वो एक फर्द है, वो रूहानी बेटा, वो कह रहे हैं बिल्कुल उसकी जगह पर वो अब जा रहा है, अब तो जो करना। लेकिन पहले बातें इतनी खुलकर नहीं थी, वो जो थी ड्राइंग रूम में, टेबल में, इस हद तक थी, और उससे हमारा दिल बड़ा दुखी था और हम उससे गुरेजा थे, लेकिन किसी मैदान में सामना नहीं हुआ। उस दिन क्या हुआ, जब वो FIR आई और जब वो बेल हाई कोर्ट में आई, उस दिन सुबह जब गए तो हमने देखा लिस्ट में, तो दूसरी तरफ वो आबिद साकी है जो मेरा सगा चाचे का बेटा है, ताए का बेटा है। लोग जानते हैं, कोई इशू नहीं है, ये रिश्ता होना अपनी जगह है। ताए का बेटा है, मैं आज एलानिया कह रहा हूं, ऑन माइक कह रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं बात, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, छुप के नहीं कह रहा, दब के नहीं कह रहा, कमजोर लहजे में नहीं कह रहा, बबांगे धौल नारायण मुकद्दस की गर्द का सहारा लेके कह रहा हूं, शहर मदीना की गर्दो गुबार आंखों में रखकर इस बात का ऐलान कर रहा हूं। जब वो आया ऐलान, मुझे पता चला, हमारी 10 बजे का टाइम था, लिस्ट में नंबर आगे था, मैंने कॉल की उसके चैम्बर, मैंने कहा उसे बोल दो ये थाना सदर सांगला का केस है, इसमें मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूं और ये वाकईतन 295C का ऑफेंस हुआ है और ये तौहीना मुलजमा है, लिहाजा इसको पेश ना होना, दाएं बाएं हो जाना और इसको मतलब किसी बहाना लगा के पार्टी को बिल्कुल सामने ना आना। मैंने मैसेज भेजा, लेकिन मैं इंतजार में था कि शायद इसका कोई रिस्पांस हो पर्सनली, दीनी एतबार से तो मैं तो को नहीं रखता, पर्सनली समझता था कि शायद वो इस बात से हट जाए। लेकिन जब वो रोस्टम पे आया, अभी आवाज आई, हॉल में बैठा, शाह जी रब्बे काबा की कसम, उधर आवाज पड़ी, एक रोस्टम में वो खड़ा था, एक में मैं गुलाम मुस्तफा चौधरी के साथ मैं खड़ा था, और उस लम्हे मैंने दिल में ख्याल कर लिया था अल्लाह और उसके रसूल को गवाह बनाकर। इजहार इसका बाद में हुआ, कोर्ट में बाद, और इजहार आज आपके सामने हो रहा है या मीटिंग में हो रहा है। मैंने उस लम्हे कहा था, या रसूल अल्लाह, आपके दुश्मन की वकालत के लिए ही आ गया है, आज से मैं अल्लाह की बारगाह में और आपकी बारगाह में याद करता हूं, इससे मेरा जीना मरना हराम, खानदानी ताल्लुक खत्म, जीना मरना खत्म, मुंह देखना खत्म, सलाम लेना खत्म। मैंने दिल में अदा कर लिया और पूरे रोस्टम पे पूरी ताकत के साथ वो नकलें देकर, वो मतलब जजमेंट्स जो हैं वो निकाल के पेश करता रहा और हमारे वकील साहब बहस करते रहे। बहस अच्छी हुई, लेकिन अनवारुल हक पन्नू की कोर्ट में केस था, आपको जानते हैं, वो भी लेफ्टी और ये ग्रुप है, तो उसने वो बेल को होल्ड करके शाम को ऑर्डर दिया कि बेल हो गई। ये हमें दुख बड़ा हुआ, बहुत अफसोस हुआ कि ये बात मरज़इयों ने बड़ी चाल के साथ, बड़ी नौसरबाजी के साथ उन्होंने मेरे मिशन को नुकसान देने के लिए, पता है क्या है, 4 चीज़ें होती है, मैं अक्सर नौजवानों को कहता हूँ और मैंने मीटिंग में भी की, कि किसी बंदे को अपने रास्ते से हटाने के लिए पहला रास्ता होता है कि उसको ज़ाती ताल्लुक़ की वजह से अप्रोच करो,
उसको रिक्वेस्ट करो यार तेरी मेहरबानी है, प्यार है, साडा तलक वेख अपना वे पीछे हो जा। दूसरा होता है लालच, कुछ थोड़ा बहुत लालच देकर देख लो। तीसरा होता है थ्रेट, धमकी। चौथा होता है बदनामी, कि इसको बिल्कुल ऐसा बदनाम करो कि ये अपने उस कॉज में या उस जो जहां पे खड़ा है वो लूज हो जाए। चार चीजें होती हैं दुश्मन इस पे करता है। और मैं मिंबर की हैसियत पे बैठा हूं शाह जी, ये चारों उन्होंने आजमाई, चौथी चल रही है। पहली उन्होंने पर्सनल अप्रोच की, मैंने मीटिंग्स में सारे दोस्तों को बताया, वो गए वहां मेरे ऑफिस में, मेरे सीनियर्स को उन्होंने कहलवाया यार मुंडिया बीबियां की लड़ाई है, बंदा बाज ही नहीं आता है, मसलक का रंग दे रहे हैं। आपको पता है ना वो कल जल्दी जरा इस बात में जो लिबरल होते वो आ जाते हैं। मुझे कईयों के फोन है, मैंने कहा भाई ये कोई जाती लड़ाई नहीं है, ये खत्म नबूवत का मामला है और आप मेहरबानी करो, आप अपने दफ्तर में बैठो, अपने घर बैठो, ऐसी कोई जरूरत नहीं। एक गई। दूसरी हमारे यहाँ चेले की का है नौजवान, मैं नाम नहीं लेना चाहता यहाँ पे, उसको फोन करके लंदन से आया कि जितने मौलवी पैसे मांगते जे, जितने तेनों जरूरत है 10 इन्हों की सुलह करवा दे। बकायदा फोन आया, बकायदा, और फोन के अलावा बंदा भी उसके पास आया, उन्हें क्या पैसे 10 किने लेने नहीं, मौलवी भी चुप करा ते आपू भी साइड ते सुलह करा। उन्हें मेरे तक लियाने नहीं दी, उन्हें क्या ये नाल उन्हां दी जुत्तियां ते साड़ियां जुत्तियां भी नहीं खरीदियां जानियां, ये मामला जाती हुंदा ते सुलह करांदे, ये मामला ही हजूर दी इज्जत दा है। तीसरा हो गया जिंदा जिंदाबाद जिंदा। बैठ जाइए भाई, बहुत शुक्रिया। अब एक बात दो हो गई, एक उन्होंने पहले पर्सनली मेरे हल्का अहबाब से मुझे कॉल्स करवाई, वो नहीं हुआ। दूसरा उन्होंने तीसरे बंदे के जरिए कहा कि मौलवियों को खरीदो, जो ये बीच में इनको खरीदो, पैसा दो, वो भी नहीं चला। तीसरा था धमकी। शाह जी लोग जानते हैं, मैंने मीटिंग्स में भी बात की, अब पूरे रिकॉर्ड से ये बात कर रहा हूं, इस इलाके के दो ही सबसे बड़े इश्तिहारी लोग हैं, दो ही गिरोह हैं, जानते हैं आप लोग। उनके पास ये मेरी सपारी लेकर गए, और ये अलग बात है कि हजूर का नौकर हूं, वहां मेरा पहले ही बड़ा तल्लक था, बड़ा हया था। जब एक के पास गए, वो भट्टी बरादरी का ही है, उसके पास गए तो उसने कहा अच्छा हम बात करते हैं, फोन करते हैं। जब मुझे डायरेक्ट कहने की भी हिम्मत ना पड़ी, मेरे एक दोस्त को उन्होंने कहा कि ये मामला है, वो सुलह करवाए, वो छोड़े यार, पीछे हट जाए, क्या उसका पड़ा है, उनकी मतलब भाई जेल में पड़ी है, वो जलील हो रही है, इसको अपनी तकरीर। उसने कहा ये जाती मसला नहीं है, ये खत्म नबूवत का मसला है, इस पर वो सुनेगा भी नहीं। उन्हें क्या खत्म नबूवत उन्हें क्या की है, उन्हें क्या हजूर दी गुस्ताखी की थी, उन्हें एड्डी वड्डी उन्हें गाल कट के अपने डेरे च उन्हें क्या जान उथे खपे च, मैनू की लोड़ है चाउन दी। एक जगह से जवाब आया, दूसरा लाहौर सांगला से ढाबा रोड पर डेरा, जान गए होंगे, इशारा समझिए, वहां पर गए। उन्होंने कहा, और उन्होंने मुझे मेरा फोन तलाश किया, तलाश करने के बाद धमकी की, मुझे कॉल करनी चाहिए की नहीं। जहां से उन्होंने नंबर लिया मेरा, वो उनका बड़ा करीबी था, बड़े करीबी, यानी खालाजाद कह लें, मामूजाद है। उससे जब लिया नंबर ना, उन्होंने कहा जी कि ये, उन्होंने कहा कम कीजिए, उन्होंने कहा कम सानू बड़ा जरूरी है, तू नंबर दे। नंबर नहीं दिया, मुझसे बात की, कहा मसला क्या, मैंने कहा मसला और तो कुछ नहीं है, यही है। उसने कहा फिर बात हो गई, उसने उनको समझाया ओए मजहबी मसला है, और दूसरा मेरा वीर है, मेरा भाई है, मेरा एसोसिएट है, ऐसी बात सोचना भी ना। उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये दीनी मसला है तो हम इसकी तरफ देखते भी नहीं। 2 जगहों पर ये लोग गए, मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं और हवाले से बात कर रहा हूं, वहां पर भी इन्हें मायूसी हुई, जब इन्हें पैसे के खरीदने से मायूसी हुई, धमकियों से मायूसी हुई, और इन्होंने बदमाश अश्तिहारियों को कहकर झुकाने की बात की। अल्लाह के वजह से नालैने गुंबद खजरा के साए के सदके और नालैने मुस्तफा के साए के सदके अल्लाह ने हिम्मत और ताकत दी। हम हर इन्वेस्टिगेशन में गए, 3 महीने इन्वेस्टिगेशन भुगती, एसएसपी, डीपीओ, एएसपी, डीएसपी, हर इन्वेस्टिगेशन में जाके हमने क्रॉस क्वेश्चन किए, हमने पूछा, हमने बयान तैयार किया। हाँ कहते हैं हम इसके सपोर्टर हैं और रहे कि अल्लाह के फजल से। चौथा जब 3 खत्म हो गए, तीनों तक उन्होंने समझा ये तो न बिक सका, नहीं ये डर सका। चौथा उन्होंने कहा किसी के घर से, वो कादियानियों को चूंकि पता होता है, इंफॉर्मेशन तो उनकी होती है, उन्होंने फिर मेरे घर से, मेरे खानदान से एक वकील को खरीदा, पैसे दिए और मेरे खिलाफ खड़ा करके, और फिर यहां प्रोपेगेंडा क्या चलाया, चेले की में हजरत जी, और पिंडी सांगला में प्रोपेगेंडा ये चलाया, पिंडी भटिया में पैसे इसने दिए, लिए आगे उसको किया, पैसे बदी जुमान ने लिए, आगे आबिद को साकी को किया, और सारा ड्रामा रचाने वाला ये बदी जुमान है। ये इधर खत्म नबूवत की बातें करता है, उधर ये करता है, ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कादियानी, और कादियानियों से हत्थे चढ़कर सादा लो बात करते हैं। मैंने मीटिंग में 2 बातें की थी, यहां दोहराना जरूरी समझता हूं। मैंने कहा पहली बात तो ये है कि
जिस लम्हे वो आया रोस्टम पे, मैंने अल्लाह और उसको रसूल को गवाह बना के उससे जीना मरना हराम कर दिया। पहली बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात कि मेरे से सौदा हुआ, जो कह रहे हैं वो सुन लें। जो दुनियादार बंदा कहता है वो मैदान लगा ले, 20-20 लाख रुपया किसी डेरे पे रखते हैं, जो झूठा होगा उसको 20 लाख का जुर्माना, ये दुनियादार के लिए। और जो मौलवी कह रहा है ना, जो कोई मजहबी नुमाइंदा ये बात सोच के कह रहा है, उसके लिए मैंने कहा बड़ी बाबांगे दोहल शाह जी मौजूद हैं, गवाही मिल गई, वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। मैंने कहा उस पीर मौलवी जो भी मजहबी तबके का आदमी, समझदार दीनदार बंदा, चाहे वो सादाब क्यों ना हो, वो अगर इस बात से गलत फहमी में है, अपनी बीवी को 3 तलाकें, मैं अपनी बीवी को 3 तलाकें लेके मैदान में आ जाते हैं। जो झूठा होगा दलाल से साबित करते हैं उसकी बीवी को 3 तलाकें होंगी, वो हराम। और तीसरी बात मैं आज जलानिया ये कहने जा रहा हूं, जिसको ये भी मंजूर नहीं फिका का मसला, वो मैदान में आ जाए, हाथ में वो भी कुरान पकड़े, मैं भी कुरान पकड़ता हूं, मुबाला करेंगे, अल्लाह के हुजूर मुकदमा पेश कर देंगे। हफ्ता क्या, मैदान से निकलने से पहले रब्बे करीम उसका फैसला कर देगा। मैंने कहा कादियानियों और कादियानी नवाजों, याद रख लो, ये तारीख इस्लाम में पहले दिन से हुआ है, ये कोई नया मार्का नहीं है। बदर में भी चच्चा का बेटा सामने आया था, बदर में भाई के सामने भाई आया था, बाप के सामने बेटा आया था, बेटे के सामने बाप आया था, भांजे के सामने मामू आया था, भतीजे के सामने चाचा आया था। बदर का मैदान भी लगा था, लेकिन नजरिया हक हमेशा बता होता है। तुम खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकोगे, डरा के पीछे करना चाहो तो नहीं डरा सकोगे। आए हमें लावारिस न समझे जमाना हमें, और हमारे आका मदीने में, हम फकीरों के आका मदीने में हैं। हम कोई लावारिस नहीं है, हम कोई नखट्टू या नकम्मे नहीं है। हमने दुनिया के किसी रिश्ते पर, दुनिया के किसी ताल्लुक पे मान करके ये मिशन नहीं शुरू किया। हमने ये मान किया है तो मदीने वाले की जात पे मान किया। और पीर मेहर अली गोलड़वी ने फरमाया था, जो हुजूर की खत्म नबूवत का नौकर है उसके पुश्त पर हाथ आता है। यकीन करो ये इनामात बताने वाली बात नहीं है, मैदान में आओ करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। तो जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कभी उसकी बात में ना आना। ये चौथा हथियार है कादियानियों का कि वो इस मिशन से, इस कॉज से इल्जाम लगाकर, इल्जाम तराशियां करके, और इनका तो एजेंडे में शामिल है, ये नौकरियों छोकरियों का इल्जाम देते हैं और ये इस तरह गुमराह करते हैं। इनका तो एजेंडा है, बाकायदा रिलीजियस एजेंडा है इनका। तो ये तो इस केस में मैं अमजद राना और उसकी पूरी टीम गवाहान को भी यहाँ सलूट पेश करता हूँ, जिनके पास भी बड़ी धमकियाँ आई, जिन्हें बहुत कुछ सताया गया, तंग किया गया, लेकिन 4-5 माह के अंदर वो अल्लाह ताला ने उनको इस्तकामत दी। वो भी हमारे साथ खड़े, अल्लाह ने हमें भी इस्तकामत दी, हम उनके साथ खड़े और इस इशू को लेकर चल रहे हैं। लेकिन याद रखना, अल्लाह ताला की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ने तौफीक दी है यहाँ तक, और हम दुआ करते हैं मालिक हमें मरते दम तक तौफीक दे हुजूर की खत्म नबूवत के लिए। जो रिश्ता तोड़ा है वो तोड़ा रहे, टूटा रहे वो रिश्ता, और जो ताल्लुक तोड़ा है, ये एक क्या, एक रिश्ता क्या, अल्लाह की कसम। अब मैं नारा लगाऊंगा, आप मेरा जवाब देंगे, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मेरे इस नारे में सारी गुफ्तगू का खुलासा आ जाएगा। मरज़इयों पे लानत तो डालते रहते हैं ना। तीसरा हमारा क्या है, मरज़ई नवाजों पे, मरज़ई नवाजों पे, वो चाहे मेरा सक्का चाचे का बेटा हो या चाहे मेरा सगा भाई हो, मरज़ई नवाजों पे लानत नहीं। यार इसका जवाब तो हाथ खड़ा करके आना चाहिए था। मरज़ई नवाजों पे लानत। और हुजूर की खत्म नबूवत के मुकाबले में मिर्ज़इयों की जमात में मेरा चच्चे का बेटा क्या, मेरा पेट सगा भाई भी आ जाए, अल्लाह की कसम पांव की ठोकर पे हुजूर से गद्दारी नहीं हो सकती। जमाने के हर शख्स से बेवफाई कर सकते हैं, हुजूर से बेवफाई का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता अपने तहरीकियों के लिए और मरज़इयों के लिए। मरज़इयों याद रखो, तुम्हें शिकस्त होगी, जमानत करवा ली, पकौड़े हो गए, कोई गरज नहीं, हमें इससे गरज नहीं है। हम अदालतों में जो फैसले होते हैं वो ठीक है, हम क्या करें, हम मजबूर बाज़ औक़ात हो जाते हैं। लेकिन हमें अपने कारकुनों के लिए आखिरी बात कह रहा हूँ, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब नमरूद ने चीखा में डाला था ना, तो एक परिंदा आया था पानी का कतरा चूंच में लेकर, याद है ना। तो एक
साथ परिंदे ने कहा था ये क्या कर रहा है? उसने कहा मैं आग बुझाने के लिए कतरा डाल रहा हूँ। उसने कहा तुझे मालूम है तेरे इस कतरे से आग बुझ जाएगी? उसने कहा मुझे यकीन है मेरे इस कतरे से आग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा फिर अपनी जान को हल्कान करके बार बार जाता है, अपनी जान को हल्कान में खतरे में डालकर पानी का कतरा डालकर वापस आता है। ये क्या मतलब है? उसने कहा एक ही अकीदा है, एक ही मंशा है और एक ही गर्ज है कि जब क़यामत के दिन अल्लाह पाक ऐलान करेगा ना और मेरे इब्राहिम की चीखा जलाने वाले कौन हैं और बुझाने वाले कौन हैं, तो मैं चाहता हूं मेरा नाम कम अज कम बुझाने वालों में आ जाए। ये मलूना पाकिस्तान रहती है, जिंदा रहती है, मरती है, अमेरिका चली जाती है, सूडान सऊदी अपना फ्रांस चली जाती है, अमेरिका यूरोप चली जाती है, हमें इससे कोई गरज नहीं। हमें तो ये गरज है कि खत्म नबूवत की बात आई तो पहरा देना है तो खड़ा कहां होना है। बस हमें अगली बात का बताने के नाम हमारे वो अख्तियार में है बातें, वो अदालतें हैं, अदालतों के जज जाने, अल्लाह जाने, उनकी भी पुरसश होगी, क़यामत को भी अदालत लगेगी। एक ऊपर भी बड़ी अदालत है, वो वहां जवाब देंगे, हमने जवाब देना है। हम कहां खड़े हैं? तो अल्लाह की तौफीक से जब भी बात आई हम खत्म नबुव्वत के पहरेदारों में नौकर बनकर खड़े। तो आपसे भी गुजारिश है, आप भी नौकर बनकर खड़े हो जाओ। ये जाती मामला नहीं है, ये कोई झूठ और फ्रॉड फैलाया जा रहा है, ये खालिसतन इज्जत तो नमूस रिसालत का मसला है। और हम पुरअमन तरीके से अदालतों के ईवानों में पहुंच चुके हैं, ट्रायल शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह नेक्स्ट डेट भी है और उस पर इंशाल्लाह चार्ज फ्रेम हो चुका है और बाकायदा ट्रायल शुरू है। इंशाल्लाह हम ट्रायल लड़ेंगे और ये जंग लड़ेंगे और कानूनी तौर पर इंशाल्लाह उसको यहाँ से सजा दिलवाएंगे। फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मसला हुआ तो इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, जिंदगी की आखिरी सांस तक लड़ेंगे। ये एक केस नहीं है, दर्जनों और भी केस है पाकिस्तान के अंदर जो अल्लाह के फजल से हमारी खत्म नबूवत लायर्स फोरम टीम पूरी की पूरी लड़ रही है। और शाह जी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से, पूरे हाई कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट में भी कोई केस हो तो खत्म नबूवत लायर्स फोरम हमारी ये गाजी मुमताज़ कादरी वाला केस उन्होंने ही लड़ा, गुलाम मुस्तफा चौधरी साहब ने और उनकी पूरी टीम, जस्टिस मियां नज़ीर अख्तर साहब जो हमारी तहरीक के सरप्रस्त भी हैं और रहबर तहरीक भी हैं, जस्टिस रिटायर्ड मियां नज़ीर अख्तर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी तैयार हैं इस केस को लड़ने के लिए। तो इंशाल्लाह ये केस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक हम पीछा करेंगे। बाकी नतायज मेरा अल्लाह जाने, वो मेरे अल्लाह के पास है, क्या मामला है उसमें हम बेबस कहीं हैं तो फिर ये हमारी बेबसी है। लेकिन इंशाल्लाह गद्दारी दुनिया के हर बंदे से करना मुमकिन हो सकती है हुजूर की जात से। बस यार पल्ले एक की तो अमल है, नमाजें पहले पल्ले कोई नहीं, रोजे पहले पल्ले कोई नहीं, हज ज़कात पहले पल्ले कोई नहीं, एक ही तो बख्शिश का माना लिए जीते फिर रहे हैं। अगर उसमें भी 2 नंबरी रखनी है तो फिर मर ही ना जाए। मत ख्याल करना ऐसा कभी भी, मिशन के साथ लगे रहो, सफर जारी रखो, मंजिल की तरफ ध्यान रखो। ये प्रोपेगंडे, ये हवाइयां उड़ती रहती हैं। अल्लामा इकबाल ने इसी मकाम पर ही तो शायद कहा होगा, तुम दिए बाद मुखालिफ से न घबरा ए औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। और हम न टकों के लिए आए हैं, न लालच के लिए आए हैं, न दुनिया की शोहरत और गरज के लिए आए हैं। इस महाज पे अल्लाह की बारगाह में दुआ करके अपनी आखिरत की गरज से आए हैं, सिर्फ मदीने वाले को राजी करने के लिए आए हैं और कोई गरज नहीं है। अल्लाह करे मदीने वाले की नजर रहमत मजीद हो जाए। तो इसी ये बात बड़ी ज़रूरी थी जिसका मैं इजहार करना चाह रहा था। इंशाल्लाह 25 मार्च को अगरचे ये लॉकडाउन ना हुआ, लॉकडाउन के असरात आ रहे हैं, अगर ना हुआ तो 25 मार्च को सांगला हिल मस्जिद रेलवे स्टेशन वाली में 9वीं सालाना ताइदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। और उसमें आपको अगर ना हुआ तो फिर आपको जो इश्तिहारात की सूरत में दावत आ जाएगी, ऐलानात की सूरत में, तो आप उसमें भी आइएगा इंशाल्लाह। उसमें भी इंशाल्लाह इसी तरह दबंग ऐलान करेंगे और कादियानी और कादियानी के पिट्ठुओं को बताएंगे कि हर रिश्ते से गद्दारी हो सकती है, हसनैन के नाने से गद्दारी नहीं हो सकती। बस, और आप भी अपने जहन इज़हान, अपने शकूक व शुबहात दूर करके खत्म नबूवत के लिए खालिसतन इस मिशन में आएँ और काम करें। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। बहुत ज़्यादा अगर देर हुई है शाह साहब के बयान सुनने में आपको, और शाह साहब को भी तो मैं उससे मोहब्बत से ही एहतराम माज़रत करूँगा, लेकिन ये बात करना बहुत ज़रूरी थी। ये इतनी ज़रूरी थी कि मैं कहता हूँ कि इस वक्त मेरे लिए खाना ज़रूरी नहीं है, मेरे लिए सांस ज़रूरी नहीं है, जितनी इस बात की वजाहत करना और अपने हम जोलियों और कारवां के सिपाहियों के लिए और दुश्मनों के लिए ये बात वाज़ेह करना जितना ज़रूरी है। और वो मैं इंशाअल्लाह जहाँ पर कोशिश है, जहाँ पर मौका मिलता है कर रहा हूँ। उड़ाते रहें, जो भी अफवाहें उड़ाएंगे इंशाअल्लाह हुजूर की नज़र रहमत होगी तो सारी रेत के ज़र्रों की तरह
ज़मीं बोस हो जाएंगी। इंशाअल्लाह कोई भी हमला कारगर नहीं होगा। हुजूर की नज़र रहमत हुई, अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो इंशाअल्लाह दुश्मन कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा। हमारी तो जानें वैसे ही हाज़िर हैं, सीना तान के आते हैं जाते हैं। अकेला आया हूँ, कोई प्रोटोकॉल स्क्वाड गाड़ियाँ कोई स्कूटियाँ लेके मैं अदालत नहीं आया, ना यहाँ आया हूँ, वहीं से गुजर के जाऊँगा। अभी भी है किसी की ज़रूरत तो अब आखिरी हल तुम्हारे पास एक ही है कि वो 55 रुपए की एक गोली आती है, सीना हाज़िर है, वो लो, और अगर जान छुड़ाना चाहते हो तो गोली मार के जान छुड़ा सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं है। अल्लाह ने चाहा, मदीने वाले ने चाहा तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी की आखिरी सांसों तक आपका ताक़ब करूँगा और ख़त्म नबूवत का पहरा अल्लाह के फजल से देता रहूँगा इंशाअल्लाह। बस ये बात कहना ज़रूरी थी और कह दी। बाकी आप खिताब समाअत करेंगे। अल्लाह ताला आपका मेरा हामी नासिर हो और ज़िंदा रखे तो हुजूर की ख़त्म नबूवत में, मौत आए तो हुजूर की ख़त्म नबूवत में। बहुत शुक्रिया।